महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम वनगमन के लिए श्री जनक नंदिनी के साथ प्रस्तुत हैं। इसी बीच श्री लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आते हैं और अब तीनों मध्य कक्ष राज द्वार पर प्रस्तुत होने को मानो तैयार हैं। राजद्वार पर पहुंचे उससे पहले ही प्रभु श्री राम ने लखनलाल से कहा, देखो लक्ष्मण,
वरुण देवता ने महाराज जनक को मिथिला में 2 दिव्य धनुष और 2 अक्षय तूणीर दिए थे। विवाह में मुझको प्राप्त हुआ मिथिला में, उनको साथ ले लो, क्योंकि वो अयोध्या की संपत्ति नहीं है। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष तृण त्याग दिया। तृण कहते हैं जिसमें बाण रखा जाता है। अक्षय तृण का अर्थ होता है ऐसा बाण रखने वाला है मानो कितनी भी युद्ध करो उसका बाण कभी खत्म ही ना हो। तो ये दोनों अक्षय तृण थे और 2 दिव्य धनुष हैं। दोनों धनुष ले लिए। प्रभु ने सुमंत्र जी के पुत्र को आदेश दिया, ब्राह्मणों को, कुलगुरु के आश्रम वालों को, सबको बुला लाओ, सब दान करना है। क्योंकि अंतःपुर तो श्री जनक नंदिनी दान कर चुकी है, गौशाला, अश्वशाला, गजशाला और भी जो भी सामग्री है। एक बात हुई, महर्षि वशिष्ठ का एक बड़ा सबसे योग्य शिष्य था, उसका नाम था सुयज्ञ। तो उससे प्रार्थना की प्रभु ने, क्या कि मेरे इस भवन में, मानो कनक भवन में, एक योग्य ब्राह्मण को आप नियुक्त कर दें। निज महल में प्रभु जा रहे हैं किशोरी जी के साथ, कहते मेरे निज महल में एक योग्य ब्राह्मण रहेगा अब से, अभी से। सबको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। तो वो ब्राह्मण क्या करेगा? आश्रम का ब्राह्मण आएगा तो आप गृहस्थ हैं महाराज, आपके भवन में ब्राह्मण कैसे रहेगा, क्या करेगा? तो प्रभु कहते हैं देखो वो यहीं निवास करेंगे, जो मेरे आराध्य हैं, जिनकी मैं भीतर पूजा करता हूँ अपने निज महल में, वो ब्राह्मण उनकी पूजा करेंगे नित्य। और जो गृहस्थ के लिए जो अग्नि, नित्य अग्नि होती है ना, धुनी, उसकी रक्षा करेंगे, वो बुझने ना पाए, क्योंकि वो अग्नि बुझने का विधान होता नहीं है। धुनी जलती है अखंड, तो वो अग्नि भी जलती रहेगी। क्योंकि मैं वन जा रहा हूँ तो मैं इस आपत्ति काल में अग्नि साथ ले जाने की स्थिति में नहीं हूँ। और लक्ष्मण का जो सदन है वहां पर भी इष्ट का अर्चन, अग्नि का रक्षण वो ब्राह्मण को करना रहेगा, वहां भी एक ब्राह्मण चाहिए। इतने में एक ब्राह्मण आया, कितनी विलक्षण बात है देखो। इतने में एक ब्राह्मण आया, आकर प्रभु से कहता है मुझ कंगाल पर कृपा करें। अब देखो प्रभु तो क्षत्रिय राजकुमार हैं, ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मण उनके इष्ट हैं, और ब्राह्मण आके कहता है मुझ कंगाल पर कृपा करो। वो कहता है मैं पत्नी के आग्रह से विवश हूं। हे प्रभु, पत्नी के आग्रह से विवश होके आया हूं, मैं तो प्रतिग्रह लेने आया हूं। तो ये ब्राह्मण कौन है पता है? गर्ग गोत्रीय, जटाजूट, पिंगल जटाजूट, फरसा, कुदाल, हल, त्रिजटा, 3 जटाएं, ऐसा ब्राह्मण अचानक आया। प्रभु से कहता है प्रभु मैं अपने असमय के कारण अनेक संतानों का पिता हो गया हूं, अब मोह मुझे अपने ताप से तपाता है। बड़ा आश्चर्य हुआ प्रभु श्री राम को, ये ब्राह्मण कहता है मैं कंगाल हूं, ब्राह्मण मेरे इष्ट देव हैं, और याचना करता है कि असमय के कारण, मानो दुर्दिन के कारण अनेक संतानों का पिता हो गया, अब मोह से व्याकुल हूं। तो सुयज्ञ भी वही थे। आश्चर्य हुआ। क्योंकि ये ब्राह्मण ऐसा था जो किसी से कभी कुछ दान लिया ही नहीं। खेतों में अन्न काटने के बाद जो अन्न गिर जाते थे ना, उन्हीं को ले आता था, उन दानों को चुन लेता था। बिल्कुल विरक्त था, बड़ा तपस्वी था, कभी इसने संग्रह परिग्रह किया नहीं,
इस ब्राह्मण ने कभी किसी का दान अयोध्या में स्वीकार किया नहीं, यहां तक कि किसी के घर यज्ञ पूजन आदि का अवसर हो आग्रह करने पे ये कभी गया नहीं। आज इस वृद्ध ब्राह्मण की युवा पत्नी बहुत आग्रह करके हाथ पकड़ के ले आई है, श्री राम के सम्मुख चलो, मैं तुम्हारे संतानों को भोजन देने में असमर्थ हूं और भूख से पीड़ित होकर तुम्हारी संतानें घर में व्याकुल होते हैं, मैं उस व्याकुलता को, उस रुदन को सुनने में भी असमर्थ हूं। तो उस वृद्ध ब्राह्मण की युवा पत्नी उसको हाथ पकड़ के प्रभु के आगे ले आए। प्रभु तो दान देने के लिए बाहर आई ही है राजद्वार पर। प्रभु ने कहा, आश्चर्य तो बहुत हुआ। भगवान ने कहा कि आप जो आज्ञा करें वह मैं देकर अपना सौभाग्य मानूंगा। प्रभु ने उस ब्राह्मण की बड़ी वंदना की। तो उस ब्राह्मण ने कहा, हे नाथ, मुझको एक गाय दे दीजिए। उस ब्राह्मण के शरीर पे बड़ा मैला, बड़ा पुराना फटा चिथड़ा मन, ऐसा वस्त्र वो किसी से दान आज तक लिया ही नहीं, कहीं किसी के यहाँ उत्सव में जाता ही नहीं कि कुछ लेना ना पड़ जाए। प्रभु ने कहा कि मैं आपको एक गाय नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम ने अपनी गौशाला से लाकर उपस्थित की गई गायों का समूह दिखाया और इशारा किया, आप अपना ये लकुट फेंको मेरी गौशाला में, ये मेरी गौशाला है। तो अपना जो डंडा हाथ में रखे हो वृद्ध ब्राह्मण, इस डंडे को आप फेंको पूरी शक्ति से इस गौशाला में, और आपका जो लकुट है जहां तक पहुंचेगा उतनी दूरी में स्थित सब गायें आपकी हो जाएंगी। ब्राह्मण ने अपने फटे पुराने चिथड़े मैले कपड़ों को समेटा, पूरी शक्ति से डंडा फेंका है, और डंडा कहाँ गया पता है? सरजू पार। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। डंडा गया सरजू पार। प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, इस दूरी में जितने बैल हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, सब आपकी। प्रभु की जय जयकार होने लगी। फिर भी इतना प्रभु देखकर प्रभु कहते, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे क्षमा करो, आप मुझ पे क्रोध मत करना, ऐसा शील अनंत ब्रह्मांड में कहीं है नहीं, होने का नहीं, हो सकता नहीं। इतना कुछ देकर प्रभु कहते, आप मुझे क्षमा करो, मुझ पर क्रोध मत करना। अपार गौदान करके भी प्रभु श्री राम लज्जित हुए, दुखी थे। क्यों? हे ब्राह्मण देव, मैंने आपसे परिश्रम कराया, इसलिए आपका मुझ पर कुछ भी स्नेह हो तो थोड़ा धन स्वीकार कर लो, क्योंकि ये जो पशुओं का धन आपने अर्जित किया है, ये तो आपने अपने पौरुष से, अपनी शारीरिक बल से अर्जित कर लिया। मानो डंडा फेंक के, मैंने क्या दिया इसमें, तो थोड़ा धन स्वीकार कर लो आप। उस ब्राह्मण को स्वर्ण और रत्नों की राशि भंडार मिले, खूब मिले, पर जब उसको पता चला कि श्री राम तो आज सर्वस्व दान करके वन में जा रहे हैं, उसने अपना सिर पीट लिया, पत्नी से बोला, ये सब धन संपत्ति अब तू उसको लेके सुखी रहे। वत्स रामभद्र को इस वनवासी त्रिजट का सामीप्य अब बड़ा आवश्यक है। मैं वन का बड़ा अनुभवी हूं, मैं तो प्रभु के साथ वन जा रहा हूं। ये तू धन ले ले, ये पशु धन ले ले, और सब स्वर्ण ले ले, रत्न ले ले, जा। जब प्रभु ने सुना, अरे ये तो मेरे साथ जाने को तैयार है, प्रभु ने कहा, हे देव, आपका आशीर्वाद राम की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। अब बताओ ना, कहाँ है ये सृष्टि में, ये वाणी कहाँ है? ऐसी सरलता, कोमलता, शील के सिंधु, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है।
अगर किसी को भी प्रभु अपने साथ रखना स्वीकार कर लें तो अयोध्या में कौन अभागा है जो इनके साथ जाने का ये सुंदर सौभाग्य अवसर छोड़ दे। हाथी, रथ, घोड़े और जो दूसरे उपकरण थे प्रभु ने ब्राह्मणों को दान किया। राज सदन के सेवक सेविकाओं को भी दिया। सब वितरण करके उन अपनी धर्म पत्नी श्री जनक नंदिनी और अपने अनुज श्री लक्ष्मण के साथ भवन से बाहर आए। सच कहूं, ब्राह्मण दान तो लेते थे क्योंकि सुमंत्र के पुत्र ने आदेश दिया, भाई राम जी को दान करना, जल्दी चलो, समय नहीं। दान तो लेते थे क्योंकि आदेश है, पर जब वो ब्राह्मण दान लेते थे ना, बड़ा भारी रुदन करते थे। सबको पता था पर वो बन जा रहे, अरे ऐसा दान कौन लेगा। अयोध्या का जो पूरा राजपथ था शोक से व्याकुल हो गया, लोगों से खचाखच भर गया। अचानक उस राजपथ पर हाहाकार गूंज गया, मानो दशों दिशाएं उस भारी रुदन से गूंज उठी। वो रुदन ही नहीं था, वो बड़ा भारी क्रंदन था। वो किस बात का क्रंदन था? राम जी बन जा रहे हैं ये तो पता चल ही गया था, फिर ये अचानक इतना भारी क्रंदन, हाहाकार क्यों गूंजा? अरे जिन महाराज चक्रवर्ती के पुत्र वधु इन श्री जनक नंदिनी को आकाश में चलने वाले सिद्ध जीव भी नहीं देख सकते थे। आज वो पैदल जाती है। राजपथ खचाखच लोगों से भरा था और श्री किशोरी जी खुले चरण, अरे जिन चरणों के लिए भक्तों ने अपने हृदय दिल बिछा दिए, ऐसे कोमल चरण। आज माता जी उस पर खुले चरण जाती है। दशों दशाओं में हाहाकार गूंज उठा। सब आपस में कहते हैं, हाय हाय, महाराज के पुत्र वधु को आकाशचारी भी देख नहीं सकते थे, आज वो पैदल जा रही हैं। अरे वन में इन सुकुमार माखन से भी कोमल चरणों से ये कैसे चलेंगी? उनको देखते ही, प्रभु तो कोमल है ही, पर श्री किशोरी जी को देखते ही वहां के लोगों ने अपने उत्तरी उठा के वो रेशमी कोमल कोमल वस्त्र उठा कर पूरे राजपथ पर बिछा दिया। बोलिए श्री जनक नंदिनी की जय। कहीं जहां जहां कोमल कोमल पुष्प सब नहीं, बड़े कोमल कोमल पुष्प तोड़ लाते अंजलि में और मार्ग में उनके आगे आगे गिरा देते, मानो पूरा मार्ग उत्तरी और फिर पुष्पों से भर गया, अच्छा ढक गया। अवधवासी कहते, हाय हाय, जिन श्री राम में अक्रूरता, दया, विद्याशील, दम, श्रम, ये 6 गुण नित्य निवास करते हैं, वही जब वन में जा रहे हैं तो हम इस अवध के क्षेत्र में, भवन में, उपवन में इनको लेकर हम क्या करेंगे? मानो अवध की प्रजा अचानक बोल उठी, श्री राम से रहित अयोध्या हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ का जो धन धान्य से शून्य, धूल, चूहे, सर्प, श्रृगाल से भरे हुए आवास हैं, ये तो अब प्रेतों के, भूतों के भवन हुए। ये सब कैकेयी को प्राप्त हो, वो इन पर राज्य करे। अब अयोध्या के किसी घर में न तो धुआं उठेगा, न कहीं देव पूजन होगा।
अरे यहां तक कि मनुष्यों का शब्द भी अब सुनाई नहीं देगा। इन भवनों में अब पशु बसेंगे। कैकेयी उनको देखकर प्रसन्न होगी। हम सब श्री राम के साथ जाएंगे। हमारे राम जहां रहेंगे वहीं हमारी अयोध्या है। वन में नगर बसेगा। अमरावती का जो राजा है इंद्र, वो भी वहां आना अपना सौभाग्य मानेगा। सारी बातें प्रभु सुन रहे हैं, चुपचाप चले जाते। लोग साथ साथ तक राजद्वार तक आ गए। महामंत्री सुमंत्र वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने कहा, तात पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दीजिए। सुमंत्र जी भीतर आए। महाराजाधिराज की जय हो, जय हो। सूचना दी, रामभद्र, श्री वैदेही और लक्ष्मण के साथ आ गए हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, बहू वैदेही और लक्ष्मण भी। इतना सुनकर महाराज दशरथ भी मूर्छित होकर गिरे। 2 क्षण सावधान हुए, बोले, सुमंत्र, मेरी रानियों को भी बुला लो, वो भी तो आज देखें ये दशरथ कितना क्रूर है। मेरी सब रानियों को यहां बुला लाओ। महाराज दशरथ की अन्य दोनों महारानियां, मां कौशल्या, मां सुमित्रा जी को सुमंत्र ले आए। माता कैकेयी ने किसी की ओर दृष्टि नहीं उठाई और उन महारानियों में कोई बोलने की स्थिति में तो था नहीं। अब उन श्री राम को आते हुए देखा, महाराज ने उठ गए और मिलने के लिए झपटे, पर मिलते उससे पहले ही मूर्छित होकर गिर पड़े। महाराज की रानियों ने उनको संभाला है। प्रभु कहते, पिताश्री, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। बहुत देर में महाराज दशरथ को चेतना हुई, होश आया। प्रभु ने पिताजी के चरणों पर मस्तक रख दिया और कहते हैं कि ये मैथिली और लक्ष्मण भी साथ जा रहे। पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया, किंतु ये यहाँ रहने को प्रस्तुत नहीं है। महाराज दशरथ देखो, स्वभाव तो जानते थे लक्ष्मण जी महाराज का, स्वभाव कैसे नहीं जानेंगे। लक्ष्मण जी की ओर देखकर महाराज दशरथ बड़े कातर हुए, बड़े दयनीय भाव से कहते, लक्ष्मण, मैं कैकेयी को वरदान देकर मोह से मूढ़ हो गया हूं, मूढ़ हो रहा हूं। तू मुझे बंदी बना ले। और मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, तो मुझे बंदी बना ले, मन और राम का राज्याभिषेक कर। अयोध्या में तेरे सामने कोई खड़ा हो जाए ऐसा कोई है नहीं। पर महाराज इतना ही बोल पाए ना, तू मुझे बंदी बना ले, मैं कैकेयी को वरदान देकर मोह के वश हो रहा हूं। प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ से पिता के दोनों चरण पकड़ लिए। तात, आप ऐसी बात क्यों कहते हो? आप मेरे स्वामी हो। आपके वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्ष तो क्या, मैं सहस्र वर्ष भी वन में रहने को प्रस्तुत हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। यह प्रभु का शील। कहते 14 वर्ष क्या, मैं तो 1000 वर्ष भी वन में रहने को तैयार हूं। महारानी कैकेयी झुंझला गई इन मीठी मीठी बातों से। महाराज से कहा, आप इनसे वन में जाने को कहते क्यों नहीं? बात यह है कि महारानी कैकेयी उस समय लक्ष्मण जी महाराज को और श्री जनक नंदिनी को वन में जाते देखकर प्रसन्न हो गई थी।
क्यों? अरे उनको लगता था कि उनके मार्ग के सारे कंटक ही दूर हो गए, क्योंकि लक्ष्मण से बहुत भयभीत रहती थी और कहीं विदेह नंदिनी रह गई तो ये राज सिंहासन पर भले न बैठे, ये महारानी बनके ही अब रहेंगी अयोध्या में, कि सबके दिलों में अवध की महारानी बनकर रहेंगी। अगर ये दोनों ही चले जाएं तो सारे कंटक दूर हो गए। इसलिए कहती हैं, बड़ी प्रसन्न हुई, आप इन्हें वन में जाने को क्यों नहीं कहते? महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम को अपने अंक में, अपने हृदय में खींच लिया। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारा मंगल हो। महाराज ने आशीर्वाद दिया है प्रभु को, तुम धर्मज्ञ हो बेटा, तुम्हारा मंगल हो। मैं जानता हूं कि तुमको अब रोका नहीं जा सकता, पर बेटा कहता हूं तुम एक दिन रुककर हम सबको देख लो, हम सबको देख लो, हमें अपना चंद्रमुख नेत्र भरकर देख लेने दो। बेटा सच सच कहता हूं, न जाने तुम्हारा ये चंद्रमुख दशरथ आगे फिर कब देख पाएगा। रघुनाथ प्यारे आज रहो, रघुनाथ प्यारे आज रहो। चार जाम विश्राम हमारे, छिन छिन मीठे बचन कहो, छिन छिन मीठे बचन कहो। रघुनाथ प्यारे आज रहो, वृथा हो बर बचन हमारो, कई जीव कलेस सहो। रघुनाथ प्यारे आज रहो, आज रहो, आज रहो, आज रहो प्यारे आज रहो। रघुनाथ प्यारे आज रहो। हे प्यारे रघुनाथ, आज भर रह जाओ, मेरे पास कम से कम 4 पैर ठहर जाओ, क्षण क्षण में मधुर वचन बोलो, जाने की बात मत कहो। कैकेयी को दिया हुआ मेरा ये वर रूपी जो वरदान है, चाहे झूठा हो जाए, चाहे कैकेयी अपने हृदय में कलेश पावे, हे प्राणों के भी प्राण जीवन, आतुर है अब छाड़ी अवधपुर, आतुर है अब छाड़ी अवधपुर, प्राण जीवन कित चलन कहो। हे प्राण जीवन कित चलन कहो। रघुनाथ प्यारे आज रहो, बिछुरत प्राण बयान करेंगे, बिछुरत प्राण बिछुरत प्राण बयान करेंगे, रहो आज पुनि पंथ ही कहो। रघुनाथ प्यारे आज रहो।
के भी प्राण जीवन है। तुम आतुर होकर मनुष्य शीघ्रता में आकर अयोध्या का त्याग करके कहाँ चलने की बात करते हो? हे प्यारे राम, तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण भी प्रयाण करेंगे, मेरे प्राण देह से निकल जाएंगे। इसलिए कहता हूं, कम से कम आज तो रह जाओ, फिर चले जाना, आज रह जाओ। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, आगे के दिनों में अब तो तुम्हारा दर्शन दुर्लभ ही है। इस समय तो मेरी गोद में बैठ जाओ, अपनी दोनों कमल के नाल के समान जो भुजाएं हैं मेरे गले में डाल दो, मुझसे एक बार हृदय से मिल जाओ। महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु ने पिताजी के चरण पकड़े, समझाया, पिताजी आप कातर मत हो, मेरे एक दिन रुकने से कोई विशेष बात नहीं होने वाली है और आपका वचन भंग हो जाएगा। माँ कैकेयी ने आज ही मेरे वन में जाने का वरदान मांगा है। आज ही आप भरत को बुलाने को दूत भेज दे, ये धन धान्य से समृद्ध अवध का राज्य भरत को दे दे। मुझे राज्य या कोई सुख नहीं चाहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपका दुख मिटे, आपके नेत्रों से अश्रु न गिरे और आप सत्यवादी बने रहें। मैं यहां थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगा, जिससे आपका वरदान पूरा हो जाए। इतने में सुमंत्र जी चित्कार कर उठे। जीवन में पहली बार महाराज दशरथ की ऐसी दशा देखकर महामंत्री सुमंत्र के जीवन में पहली बार किसी को इस प्रकार पुकारा था, कैकेयी, बहुत जोर से। अरे जो सुमंत्र एक सेविका के प्रति भी बड़ी दया से, विनम्र से बोलते थे, आज वो महामंत्री अयोध्या के सुमंत्र जी आवेश में हैं। अरे वो रुदन करते थे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, दांत पीस रहे थे, हाथ मल रहे थे, क्रोध से कांपते हुए बोल रहे थे, कैकेयी, तूने स्वयं पति का त्याग किया है, तू पति हत्यारिणी है, तू कुलग्नी है। ऐसे अभोक्ष पति को तू, ऐसे अक्षोभ्य पति को तू दुखी कर रही है। तेरे पुत्र भरत यहां राजा हूं, किंतु हम श्री राम के साथ वन जाएंगे। तेरे राज्य में कोई ब्राह्मण कैसे रहेगा? आश्चर्य है इस कैकेयी को, कोई ब्राह्मण श्राप क्यों नहीं देता? इतना सुनते ही महारानी कैकेयी कांप उठे। अवध में तपोनिष्ठ ब्राह्मणों की कोई कमी तो है नहीं। महारानी कैकेयी कांप उठी, एकदम भयभीत नेत्र, चारों ओर उपस्थित है ब्राह्मण और को देखा, और इतने में ही कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ दिखलाई पड़े। थर थर कांपने लगी, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अरे कैकेयी, तू तो अपनी मां के समान हुई, तेरी मां भी ऐसी थी। पिता कहता रहा कि तुझे बताऊंगा हंसने के कारण तो मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी, तो वो कहती मर जा, पर बात बता, तू भी ऐसे ही। तेरी मां अपने पिता से कहती थी, तुम जियो या मरो, मुझे तो अपने हंसने का कारण बताओ, नहीं तो मैं प्राण त्यागूंगी। इसीलिए राजा अश्वपति ने अपने कुलगुरु से सम्मति लेके तेरी माता से कह दिया था, तू जीवित रहे या मर जाए, मैं हंसने का कारण नहीं बताऊंगा, मैंने तेरा त्याग किया। तो परित्यक्ता माता की पुत्री तू भी वैसी ही है। देखो ये कथा आज तक किसी को ये प्रसंग पता नहीं था अवध में, आज सबको पता पड़ी। तू परित्यक्ता माता की पुत्री वैसी है। महाराज दशरथ को भी तेरा त्याग करना चाहिए।
देख कह देता हूं, अपना वरदान तू अभी भी लौटा ले, अन्यथा तू कलंकिनी होगी। महारानी कैकेयी अक्षुब्ध स्थिर बनी रही। महामंत्री सुमंत्र की ओर देखती नहीं है। तो महाराज दशरथ बोले, सुमंत्र तू इतना व्याकुल मत हो, मैं तो इसका त्याग कर चुका हूं। मैं इसका त्याग पहले ही कर चुका हूं, किंतु मैंने राम की शपथ करके वचन दिया है। हाँ, आज वत्स रामभद्र वन में जा रहे हैं तो सुमंत्र मेरी आज्ञा है, अवध की संपूर्ण सेना, कोश, कलाजीवी साथ जाएं। प्रजा और राज सेवक जो भी जाना चाहते हैं सब जाएं, मैं भी साथ चलूंगा। रघुनाथ प्यारे आज रघुनाथ प्यारे, मैं भी साथ जाऊंगा। जो रानियां चाहे साथ चलें। ये भरत के साथ यहां सुने नगर पर शासन करेगी। इतने में तो जितने लोग महारानी कैकेयी के कक्ष में थे सब जोर से बोल पड़े, महाराजा धीराज की जय हो, जय हो, जय हो, महाराजा धीराज की जय हो, जय हो। सुमंत्र जी का कंठ हर्ष से, आनंद से विह्वल, जयघोष निकला, हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया। आदेश को क्रिया में लाने ही वाले थे। तब तक वो महारानी कैकेयी बोली, क्यों महाराज, यही आपकी सत्यवादिता है? जैसे कोई सर्पणी बड़ी क्रोधित हो जाए तो कैसे देखा है, यही आपकी सत्यवादिता है? आप अपने पुत्र भरत की वंचना करेंगे? भानु स्वयं ही कहते हैं ये भरत के साथ अकेली राज करेगी। यहाँ चलो सब अपने पुत्र भरत की वंचना करेंगे। राम को भोग से अलग रह के मुनिवेश में वन में रहने का वरदान दिया है आपने, तो राज्य क्या करेगा वहां, सेना क्या करेगी वहां? प्रभु श्री राम ने कहा, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया, माँ कैकेयी को, माँ आप संतुष्ट हो, मैं आपको खिन्न दुखी नहीं करना चाहता। मैं तो भोगों का त्याग करके जा रहा हूं। मुझे धन धान्य, सैन्य, सेवक या अपने अनुयायी, मुझे क्या करना है? अरे हाथी का त्याग कर दिया तो उसके बांधने की रज्जू से, रस्सी से मेरा क्या प्रयोजन? आप हमारे लिए वलकल चीर दो, खंती दो, मूलकंद रखने का कोई पेटिका दे दो। आपके राम को मां धन आदि का लोभ नहीं है। कैकेयी ने इधर उधर देखा, कोई सेवक सेविका थे ही नहीं। मंथरा को भी वहां आने का साहस कहा था। स्वयं उठी, और भवन में तो आए दिन तपस्वी आते थे, तो उनके लिए वलकल चीर, खंती, पेटिका, उन्हीं में से उठा लाई एक एक। माँ कैकेयी को देख के प्रभु ने कहा, माँ ये धनुष और त्रोण ये अयोध्या की संपत्ति नहीं है, ये महाराज विदेह के मिथिला के उपहार है। प्रभु ने अपने शरीर पर आभूषण और वस्त्र उतार दिए। वो निज महल क्रंदन कर उठा, दीवारें भी क्रंदन कर उठे। प्रभु जी ने राजसी ठाट बाट उतारी, आभूषण उतारे। कहते हैं इस धनुष को हम साथ ले जाएंगे माँ। क्षत्रिय के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व धनुष का त्याग करना उचित नहीं है। महाराज दशरथ मूर्छित हो चुके थे। जो लोग वहां थे वो फूट फूट कर रुदन करते थे। इसी बीच वो राजीव नयन कमल लोचन भगवान श्री राम ने कौशेय वस्त्र त्याग कर वलकल की कौपीन पहनी। महारानी कैकेयी का वो महल क्रंदन कर रहा था, चित्कार करने लगा। प्रभु ने तोड़ीर बांधा, पीठ पर, बाएं कंधे पर धनुष। लक्ष्मण जी महाराज ने धनुष और त्रोण के अलावा खंती ले ली, टोकरी ले ली, और छोटी कुल्हाड़ी मां सुमित्रा ने दी थी। महारानी कैकेयी ने एक शब्द भी नहीं कहा। महामंत्री सुमंत्र
सब समूहों से हाथ छिपाकर, मुख छिपाकर, हाथ से भारी रुदन करके व्याकुल होते थे। महाराज दशरथ मूर्छित थे। उन्होंने तो कैकेयी को त्यक्ता घोषित कर दिया था, पर महारानी कैकेयी पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। अब वो उब रही थी। उनको यही लगता था कि राम अयोध्या से निकले, कब निकले। पर भैया सच कहूं, बड़े संकोच से खड़ी थी वो भगवती भूमिजा। और श्री धरानंदिनी, श्री जनक नंदिनी। क्यों संकोच क्या? अरे वहां कुलगुरु वशिष्ठ थे, वहां उनके ससुर थे, ससुर के समान सुमंत्र थे, सभी सासुएं थी। राजनंदिनी समझ ही नहीं पाती थी कि इन सब के सामने कैसे अपने अंगों के आभूषण उतारूं, कैसे ये जो कौशेय वस्त्र है राजसी, इनको हटाऊं। इन वल्कल वस्त्रों को उन्होंने दूर से देखा था, पर इनको पहना कैसे जाता है? वो श्री जनक नंदिनी भगवती भूमिजा विचार करती हैं, इसको पहना कैसे जाता है, ये उनको समझ आता नहीं था। प्रभु ने तो कौपिन बांध ली, पर मां को पहनना आता नहीं था। देखो, एकांत होता तो प्रयत्न भी कर सकती थी, ठीक है ना। पर इतने लोग, गुरुजन सबके सामने, मुख लज्जा से लाल लाल हो गया। उनके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र अश्रुओं से परिपूर्ण हो गए, अश्रुओं की धारा। बड़े संकोच से कभी उन वस्त्रों की ओर देखती जो वल्कल पहने, और कभी तनिक मुख घुमाकर अपने आराध्य श्री राम की ओर देख रही थी। मानो उनके नेत्र पूछ रहे थे, आर्यपुत्र, इन वस्त्रों का उपयोग मैं कैसे करूं? कोई मुनि कन्या मेरी सहायता के लिए अगर आप बुला दें। श्री जनक नंदिनी को यह भी बड़ा संकोच था ना कि यात्रा वन की आरंभ नहीं हुई और अपने प्रभु, अपने स्वामी श्री राम के लिए अभी से समस्या बन रही हूँ, उनको मैं संकोच में डाल रही हूँ। पर उनके पास कोई उपाय नहीं, बिल्कुल निरुपाय। इस दृश्य को देखते महर्षि वशिष्ठ, कुलगुरु, इक्ष्वाकु सूर्यवंश रघुवंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ विदेह नंदिनी की ऐसी स्थिति, ऐसा संकोच देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। कैकेयी, तू विदेहराज नंदिनी को वल्कल देने का साहस करती है? सावधान, तूने केवल श्री रामचंद्र के लिए वनवास का वरदान मांगा है, सीता के लिए भी मांगा है क्या? महाराज दशरथ ने अपनी पुत्र वधु सीता के लिए वन में जाने का वचन दिया है क्या? महारानी कैकेयी का सिर झुक गया, बोली नहीं, भीतर से भयभीत हुए। तब महर्षि वशिष्ठ ने सीधे महाराज से पूछा। उनकी वाणी में बड़ा रोष था, पहली बार अयोध्या में असहनीय रोष। लगता था वो शाप देने ही वाले हैं। महारानी कैकेयी भयभीत हो उठी। वो समझ गई थी वल्कल देने की उतावली में उनसे भूल हो गई। उस भूल को महर्षि अपराध मान लें तो कोई भी दोष नहीं दे सकता उनको, मानो ये श्राप दे दें तो इनको कोई दोष नहीं है। इतने में महाराज दशरथ बोले, मैंने अपनी बहू को वन में जाने की आज्ञा नहीं दी। महाराज दशरथ को लगा कुलगुरु की वाणी ने मुझे बल दिया है। वो आशा से भर गए, अपने नेत्रों से दुख की वर्षा करने लगे। महर्षि वशिष्ठ की ओर मुख कर महाराज दशरथ देखने लगे, मानो आशा की एक नई किरण जगी हो, जिसके आगे अयोध्या में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। रघुनाथ प्यारे आज रहो, रघुनाथ प्यारे आज रहो, आज रहो, प्यारे आज रहो।
रघुनाथ प्यारे आज रहो, रघुनाथ प्यारे आज रहो, रघुनाथ प्यारे आज रहो, आज रहो, आज रहो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये क्रम प्रभु चाहेंगे तो आगे थोड़ी व्यस्तता है, 2-1 दिन के, 2-4 दिन के, जैसा प्रभु चाहेंगे। प्रसंग तो ऐसी जगह आकर रुका, हरिशरण जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी प्रसंग आगे चलेगा। कल से कथा का समय 5 से 6 ही रहेगा। हरिशरणम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम लेकर, हाँ 2 पल नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाएगा। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय दशरथ के राज दुलारे, जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। मंगलमय करुणा निधान प्रभु, मंगलमय करुणा निधान प्रभु, दीनन के रखवाले राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जय